friends, in this video Christian continue their chapter number 5, The Happy Prince. अब यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर है जैसे मैंने आपको बताया है, एक तो स्वॉलो है और दूसरा है हैप्पी प्रिंस। और वो बहुत ही ज़्यादा गोल्ड हार्टेड है। गोल्ड हार्टेड मीन्स ऐसा नहीं कि उनका हार्ट गोल्ड से बना हुआ है, पर वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं दिल के, मीन्स को वो अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए। अभी तक हमने दो इंसिडेंट्स देखे हैं कि एक वो औरत थी उसकी हेल्प की थी रूबी देके, और एक यंग मैन है उसकी हेल्प की थी हीरा देके जो आँख में लगा हुआ था प्रिंस के। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अब जो तीसरे दिन है तभी भी वो क्या कहता है, तीसरे रात को भी हैप्पी प्रिंस है वो स्वॉलो को कहता है कि तुम एक रात मेरे साथ और रुक जाओ। अब आगे क्या कहता है स्वॉलो को देखते हैं। इन दिस स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes or stocking, and her little head is bare. Pluck out my other eyes and give it to her, and her father will not beat her. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eyes. You would be quite blind then. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So he plucked out the prince's other eyes and darted down with it. He walked past the match girls and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. देखिए यहाँ पे क्या होता है, वो कहता है जब स्वॉलो को रुकने के लिए कहता है प्रिंस, और प्रिंस कहता है देखो एक मैच गर्ल है जो माचिस की तिलियाँ बेचती है, वो लड़की वहाँ पे कितनी उदास बैठी। क्यों? क्योंकि उसकी सारी माचिस तिलियाँ गटर में गिर गई, वो गीली हो गई, तो उसे कोई नहीं खरीदेगा और वो घर जाएगी पैसे बिना दिए, तो उसके फादर है उसे बीट करेंगे, मारेंगे। इसीलिए तुम उसकी हेल्प करो। मेरी दूसरी आँख में जो रूबी है वो निकाल के उसे दे, मतलब कि जो हीरा है उसे निकाल के उसे दे आओ। तो स्वॉलो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, तुम्हारे पास आंखें नहीं रहेंगी। तो लिटिल प्रिंस हैप्पी प्रिंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सबके लिए, तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं जैसा कह रहा हूँ तुम करो। स्वॉलो दूसरी आँख उसकी निकाल के उस लड़की के हाथ में वो हीरा दे आता है और वापस आता है अपने प्रिंस के पास। वो कहता है कि नाउ आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। No, little swallow, said the poor prince, you must go to Egypt. देखिए अब स्वॉलो को उस प्रिंस से लव हो गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा प्रिंस है, वो बहुत अपनी फिक्र नहीं कर रहा दूसरों के लिए, तो इस वजह से वो उससे लव करने लग जाता है और उसी के साथ रहना चाहता है। तो प्रिंस कहता है नहीं, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए और मतलब तुम्हें इजिप्ट के लिए ऐसे रवाना हो जाना चाहिए। Now I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince feet. वो कहता है नहीं अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और उसके फीट के पास वो बैठ जाता है। All the next day, अब वो वहाँ पे सो जाता है, इसके जो फीट होते हैं प्रिंस के वहाँ पे। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange land. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. There is no mystery so great as a mystery. Fly over the city, little swallow, and tell me what you see there. देखिए क्या करता है स्वॉलो रोज, तो स्वॉलो जो है उसके प्रिंस के शोल्डर के पास बैठ जाता है और वो उसने क्या क्या देखा, क्या क्या अच्छी चीज़ें देखी, वो सब प्रिंस को बताता है। और पर प्रिंस कहता है कि नहीं हाँ ठीक है तुम मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो, पर मुझे ये भी तो बताओ कि मार्वलस सबसे ज़्यादा मार्वलस थिंग्स क्या है कि सफरिंग कर रहे हैं लोग जो है उनके बारे में जान रहे हैं। कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा दुखी है, मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्री, मतलब कि दुख का जो रहस्य है, सफरिंग का जो रहस्य है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो तुम जाओ और ऐसे जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं वैसे लोगों को ढूंढो, वैसे लोगों को देखो। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful house, while the beggars were sitting at the gates. They flew into dark lanes and saw the white face of a starving children looking out listlessly at the black street. Under the archway of the bridge, two little boys were lying in each other's arms to try to keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they ventured out in the rain. अब यहाँ पे क्या वो स्वॉलो जब उड़ता है देखने के लिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग दुखी हैं, तो वो क्या देखता है कि जो अमीर हैं वो अमीर ही होते जा रहे हैं, अपने लैंड्स में अच्छे से बंगलों में बैठे हुए हैं, पर पुअर्स हैं वो बेचारे गेट के पास बैठे हैं। और उसकी दो जो है बच्चों पे नजर जाती है, वो दो बच्चे जो ब्रिज के नीचे जो कोने होते हैं खाली वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा ठंड फील कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए, चिपक के बैठे हुए। तो वॉचमैन वहाँ पे आता है, उन्हें भगा देता है, और वो दोनों बच्चे बेचारे फिर से रेन में ठंड में ठिठुर रहे होते हैं। Then he flew back and told the prince what he had seen. Swallow ये सब हैप्पी प्रिंस को बताता है। I am covered with the fine gold, said the prince. You must take it off, leaf by leaf, and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. अब प्रिंस देखिए कितना दिलदार है, कितना हेल्पफुल है, वो कितना दूसरों के बारे में सोचता है। वो कहता है कि मेरा जो स्टैचू है वो किससे कवर्ड है, गोल्ड से, तो तुम इस गोल्ड को थोड़ा थोड़ा करके निकाल के इन गरीबों को दे दो, जिसकी वजह से वो हैप्पी हो जाए। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's face grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they had. अब देखिए उनकी हेल्प कर दी उन चिल्ड्रंस की, अब वो अच्छे से रह रहे हैं, मतलब खाना मिल रहा है उन्हें, इसलिए अब वो जो स्वॉलो था वो धीरे धीरे सारा गोल्ड निकाल के उन बच्चों को, उन गरीबों को दे देता था। Then the snow come, and after the snow come the frost. The street looked as if they were made of silver. Everybody went about being fast, and the little boys got scarlet caps and sketch on the eyes. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flipping his wings. देखिए यहाँ पे ये हो रहा है कि जो है वो पूरी प्रिंस की जो स्टैचू थी वो कैसी हो गई थी, उसकी जो सारा गोल्ड निकल गया था, इससे तो बहुत ज़्यादा फीकी हो गई थी, अच्छी नहीं दिख रही थी। और अब वहाँ पे ठंड बढ़ने लगी थी, तो स्वॉलो को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और वो कभी कभी बैकर के वहाँ पे जो वार्मनेस होती है चिमनीस में या फिर उनके फायर प्लेस में, तो वहाँ पे जाके वो अपने आप को थोड़ा गर्म कर लेता था। वो हैप्पी प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, चाहे वो मर भी जाए पर वो हैप्पी प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहता था। बट एट द लास्ट न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। अब देखिए उसको लगता है स्वॉलो को कि शायद वो मरने वाला है ठंड के बाद। लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince. A moment. Will you let me kiss your hand? वो कहता है कि goodbye prince, शायद मैं मरने वाला हूँ, और क्या मैं तुम्हारे हाथ को किस कर सकता हूँ? I am glad that you are going to Egypt at last. अब जो लिटिल स्वॉलो, अब प्रिंस को ऐसा लग रहा है कि शायद स्वॉलो कहाँ जा रहा है, इजिप्ट जा रहा है, इसलिए उसे गुड बाय कह रहा है। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. अब लिटिल जो हैप्पी प्रिंस है वो भी लिटिल स्वॉलो से बहुत प्यार करता है, तो वो कहता है कि अब तुम जा रहे हो, तुम मेरे साथ बहुत टाइम रहे, तो तुम मेरे हैंड पे नहीं, तुम मेरे लिप पे किस कर सकते हो, और क्योंकि मैं भी तुमसे
प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वॉलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, यानी कि मैं मरने वाला हूँ, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। दैट इज द ब्रॉड ऑफ स्लीप, ब्रदर ऑफ स्लीप, ही इज ही नॉट। स्वॉलो कह रहा है कि क्या स्लीप मतलब कि जो डेथ है वो स्लीप का भाई नहीं है, क्योंकि जब हम स्लीप मतलब कि हम मरते हैं तो हम सो ही जाते हैं एक लंबी नींद, इसलिए वो वहाँ पे स्लीप को भाई कह रहा है डेथ का। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड ही फेल डाउन डेड एट हिज फीट, वो उसको किस करता है हैप्पी प्रिंस को, और वहाँ पे उसकी पैरों के पास वो फिर गिर जाता है, मर जाता है स्वॉलो। At that moment, the curious crack sounded inside the statue as if something had broken. That fact is that the London heart had snapped right in two. Certainly was a dreadful hard force. अब देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब स्वॉलो मर जाता है, जो प्रिंस का जो हार्ट होता है अंदर वो लेड का बना हुआ वो टूट जाता है, वो दो टुकड़ों में टूट जाता है, इसलिए कि प्रिंस भी है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है या फिर वो भी मर जाता है स्वॉलो के साथ ही, ऐसा कह सकते हैं हम। तो वो बहुत ज़्यादा छूट चुके थे दूसरे से। Earlier the next morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillor. As they passed the column, he looked at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. How shabby indeed, cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. The ruby has fallen out of his rod, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is a little better than a beggar. Little better than a beggar, said the town councillor, and here is actually a dead bird at his feet. Continued the mayor. We must really issue the proclamation that the birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made the note for offer the suggestion. देखिए यहाँ पे फिर अगले दिन मेयर आता है, उसके साथ एक काउंसिलर होता है, टाउन का जो मेयर है वो, और काउंसिलर के साथ आता है वो अपना काउंसिलर, उसकी हर बात में हाँ हाँ लाता रहता है, जो कहते हैं उसे मान लेता है। फिर वो देखता है कि हैप्पी प्रिंस का तो पूरा स्टैचू बहुत ज़्यादा अगली हो गया है, फिक्का हो गया है, उसके पास तो कुछ बच्चा ही नहीं है, और ये जो इसके फीट के पास जो स्वॉलो मरा पड़ा था, तो वो ऐसा बोलता है, ऐसा स्टेटमेंट बनाता है, सजेशन बनाता है कि अब यहाँ पे रूल होना चाहिए कि यहाँ पे इस प्रिंस के पास फीट के पास किसी भी बर्ड को मरने का हक नहीं है, राइट नहीं है, वो ऐसे नहीं मर सकता है ऐसे प्रिंस के पैरों के पास। मतलब ये नॉनसेंस वाली एक बात है, पर फिर भी तो यहाँ पे वो थोड़ा सा नॉनसेंस भी हमें यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि मेयर कितना नॉनसेंस है, तो यहाँ पे ये बात होगी और क्लार्क वो सजेशन में नोट भी कर देता है। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब हैप्पी प्रिंस का स्टैचू निकाल लेते हैं। एज ही लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नॉट लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। और वो उसे वापस से पिघलाने के लिए रख देते हैं उसके स्टैचू को पूरा, क्योंकि अब वो ब्यूटीफुल नहीं रहा था। Then they melted the statue in the furnace. What strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken heart lead head will not melt in the furnace. We must throw it away. So they throw it the dust heap where the dead swallow was also lying. देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे जो प्रिंस की पूरी बॉडी को खला दिया जाता है, उसके स्टैचू की जो बॉडी होती है, तो उसका हार्ट जो दो टुकड़ों में विभाजित प्रिंस के कट गया था, टूट गया था, उसको वो मेल्ट नहीं कर पा रहे, वो मेल्ट नहीं हो रहा है, और फिर वो उसको फेंक देते हैं किस डब्बे में, जिस डब्बे में वो स्वॉलो को फेंका था उसी डब्बे में उस हार्ट को भी फेंक देते हैं, टूटे हुए हार्ट को। अब आगे क्या होता है, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन दिस सिटी, said God to one of his angels, and the angels brought him the leaden heart and the dead bird. You have right in choosing, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me. देखिए वो दोनों बहुत ही ज़्यादा
काइंड हार्टेड होते हैं, गोल्डन हार्ट होता है उनका, गोल्डन हार्ट बाय काइंडनेस, बाय हेल्पफुलनेस, खुद की चिंता ना करके दूसरों की चिंता करते हैं। स्वेलो और प्रिंस, तो स्मॉल और प्रिंस को कहाँ जगह मिल रही है? स्वर्ग में, पैराडाइज में जगह मिल रही है। भगवान ने कहा एक एंजल्स को अपने, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 हार्ट ऐसे प्रीसियस हार्ट देखे, प्रीसियस चीज़ें, प्रीसियस हार्ट चाहिए। तो उसकी एंजल्स ने ये जो स्वॉलो था उसे और प्रिंस का जो हार्ट था वो ले आता है। भगवान कहते हैं तुमने बिल्कुल सही चूज़ किया है, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस हार्ट है, बहुत ही ज़्यादा। वो कहते हैं कि ये जो बर्ड है वो हमेशा मेरे पैराडाइज में गाएगा, सिंगिंग करेगा, और ये जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा मेरे जो है प्रेयर्स करेगा, मुझे प्राइज करेगा, हमेशा मुझे एडमायर करेगा, मेरी कहानियाँ सुनेगा, मेरे बखान करेगा लोगों के सामने। तो हमारे जो ये चैप्टर था बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर था। यहाँ पे सिखाया जाता है, हमारा जो मेन मैसेज था, थीम था, वो था काइंडनेस। इफ़ यू डू समथिंग ब्यूटीफुल एंड काइंड हेल्पफुल टू दी अदर, तो गॉड इट्स रिवॉर्डेड टू यू। अगर हम किसी की भी हेल्प करते हैं तो गॉड हमारी हेल्प सभी करते हैं, मतलब उसका जो भी हम करते हैं उसका रिवॉर्ड हमें मिलता है, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो मिलता ही है। ये इस चैप्टर की मेन थीम है। सो बी काइंड एंड बी हेल्पफुल टू अदर्स। हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।